नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र जिले के सलपानी खुर्द गांव में, जहां हम कश्मीरो जी के घर पहुंचे। इस परिवार में कश्मीरो जी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। कुछ समय पहले उनके पति की गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से घर में कमाने वाला कोई भी सदस्य नहीं रहा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी कश्मीरो जी के कंधों पर आ गई। घर का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी और परिवार लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इस परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं कश्मीरो जी और उनके परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है डेरा बाजीगर और सलपानी खुर्द जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जहां ऐसा परिवार जो है सामने आया है अन्नपूर्णा मुहिम के पास, जिन्होंने अरदास भेजी है। जो है बहन है जिनका नाम कश्मीरो है, उनके जो पति हैं उनका नाम प्रीतम है, जिनकी बहुत ही गंभीर बीमारी के कारण चलते जो है डेथ हो जाती है। एक बहन है एक जो बेटी है बड़ी, उसका नाम कोमल है। जो छोटी बेटी है उसका नाम जो है सुमन है। दर्शकों, उनसे सीधे आपको लेकर चलते हैं उस परिवार के पास और मिलाते हैं परिवार के मुखिया से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची आज डेरा बाजीगर सलपानी खुर्द जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण करने की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है, उद्देश्य है कि असहाय, निर्धन व जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आप देख पा रहे हैं इस परिवार के लिए चारपाई और जो सहायता सामग्री लेकर पहुंची है। दर्शकों, मिलते हैं उस परिवार से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में, जायजा लेते हैं और परिवार के जो हालात हैं उनसे रूबरू आपको करवाते हैं। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस आशियाना तक जहां पे रहती हैं पिंकी जी। जो सुरेंद्र जी थे परिवार के जो मुखिया थे, उनकी डेथ हो गई थी किसी एक्सीडेंट में। दर्शकों, आप देख पा रहे हो ये एक परिवार का सिर्फ एक ही कमरा है, ये भी काफी जर्जर हालत में है। ऊपर से देख पा रहे हैं ईंटें भी उखड़ी हुई हैं।
दरारें इस पूरे जो मकान है ये खुद एक दास्तां बयान करता है कि ये परिवार काफ़ी कष्ट में जीवन यापन कर रहा है। इतनी छोटी सी इसकी चौखट है, देख पा रहे हैं आप। इसमें 3 सदस्य रहते हैं, 2 बेटियां हैं, एक उनकी माताजी हैं। अंदर से भी ना तो कच्चा है ना पक्का है, ऐसा है रखा है। दर्शकों आप देख पा रहे हैं पूर्णतः इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता है, ये बिल्कुल छोटी सी चौखट है। आप ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये देखो बिजली की तारें हैं, बिल्कुल ओपन हैं। अब कोई भी हादसा इस परिवार के साथ घट सकता है। बिजली के नाम पे, प्राइवेसी के नाम पे कोई मतलब ऐसा वो नहीं है प्रबंध। ये सिर्फ ऐसे ही तार को ऊपर बांध के ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। नंगे तार यहाँ देखो बिल्कुल ओपन है, तार बिल्कुल ओपन है बिजली का, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अगर छत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ऊपर लकड़ी की छत है, पुराने समय में जो होती थी फट्टियां वगैरह पट्टे वगैरह लगा के सपोर्ट दे रखी है। ये भी एक तरह से दीमक लग चुका है, पूर्णतः खराब हो चुकी है छत। गाटर आप देख पा रहे हैं जो सपोर्ट के लिए दी गई है, इनके भी सिरों पर जो है जंग लगा हुआ है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, गिर सकती है छत। चारों तरफ दरारें हैं, एक बेबसी, लाचारी और एक गरीबी का जो मंजर है आप देख पा रहे हैं। ये सिर्फ एक ही कमरा है, सिर्फ इसी में रहना, इसी में बनाना, इसी में सोना। पूर्णतः कहें जो भी है परिवार के पास सिर्फ यही है, और इसमें भी डर के माहौल में समय व्यतीत करने में मजबूर है पूरा परिवार। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो सुविधा मिली है अब फिलहाल राशन सामग्री की, उसके तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पहुंची है। आप दीवारों पे देख पा रहे हैं चारों तरफ जहाँ पानी की ये लाइनें जैसी दिखाई दे रही हैं, मिट्टी बह के जो चली हुई है, ये सब बरसात के समय पानी आया हुआ है। ये चारों तरफ दरारें हैं, कोने में अगर हम दिखाएं, कोने में भी दीवार हैं। ये आप देख पा रहे हैं बर्तनों के ऊपर से जो लाइनें से बनी हुई हैं, ये ऊपर से मिट्टी आती है, बर्तनों पे भी गिर रही है। आप देख पा रहे हैं गिलासों के बीच में गिलास रखे हैं, प्लेट जो रखी है उनके बीच में भी मिट्टी बहुत सारी रखी गिरी हुई है। आगे बर्तनों में भी मिट्टी गिरी हुई है। ये छत से जो मिट्टी गिर रही है ये वो है। और ऊपर से आप देख पा रहे हैं चारों तरफ जो कड़ियां हैं उनके अंदर से भी आप जो झरोके दिखाई दे रहे हैं, दरारें दिखाई दे रही हैं। ये मकान जो काफ़ी जर्जर हालत में है। दर्शकों नीचे आप ये देख पा रहे हैं, ये यहीं पे रसोई है, यहीं पे बनाते हैं, यही खाना है। आप देख पा रहे हैं ये जो चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, ये बर्तन है इस परिवार के। इनके जो सब्जी है वो भी यहीं पे रखी हुई है, आटा यहीं है, ये इनके मसाले हैं। इसी कमरे में जो कहते हो जो रसोई का सारा सामान इसी जो है रूम में है। बेड जो है इनका बिल्कुल जो है गला हुआ है, ये फटियां इसकी टूटी हुई हैं चारों तरफ से, ये दरारें हैं, ये देखिए ये फटियां इसकी टूटी हुई हैं, बिल्कुल जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। चारों तरफ से आप नीचे ईंटें लगी हैं, जो ये बिल्कुल टूटा हुआ है सारा सामान। जो बेड है ईंटें लगा के सपोर्ट दे करके जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। दर्शकों एक बेबसी और लाचारी को बयां करता है, ये एक दर्द को बयां करता है ये घर, इसको आशियाना जो बोले, इसमें जीवन यापन कर रहे हैं। एक भय के साए में अपना जीवन गुजार रही है ये पूरा परिवार। माता हैं और 2 बेटियां हैं, जैसे तैसे करके ये गुजर बसर कर पा रहे हैं। मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत इस परिवार को क्या क्या और सुविधाएं जो है प्रदान की जा सकती हैं। उसको पहुंचे हैं परिवार के मुखिया तक। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी? कश्मीरो बहन जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास जो राहत पहुंची है, क्या लगता है इससे सहारा लगेगा कुछ परिवार को? हाँ जी लगेगा। हाँ जी। इससे पहले कैसे आप गुजारा कर पा रहे थे? बस झाड़ू पोछा करके मेहनत करके बच्चे का पालना कर रही हूँ अपने से। कोई आमदनी है कुछ पैसे की? ना जी, अपना जोन सा ले आती हूँ, खर्चा हो जाता है। तो अब आप ये 2 बेटियां हैं बस? हाँ जी।
इनमें से पढ़ता भी कोई? ये पढ़ती है 5वीं। सरकारी स्कूल जाती है? हाँ जी। तो बहन जी, दर्शकों को ये बताएं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास ये जो राहत सामग्री पहुंची है, आपको इस मुहिम का कैसे पता चला? क्योंकि जब सत्संग चलाती किसी ने बता दिया था, उसने लिखा दिया भी इसके घर में कोई नहीं है, उसने सहायता कर रखी है। अब परिवार के मुखिया थे, उनकी डेथ हो चुकी हाँ है, जी। तो अब तो पूरा परिवार का जो है आपके कंधों पर ही है भार। हाँ जी, मेरे पर है, मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनकी बाप हूँ, इनको पालना मैं ही कर सकती हूँ। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जिन्होंने आपकी इतनी मदद की, इस टाइम में आपका बहुत सहारा सारा बने? लग रहा है, आज बहुत खुशी हो रही है जो मेरे बच्चे की पालना हो रही है। देखिए दर्शकों, बहन जी जो है ना भावुक हो गई हैं। कंठ भर आता है जब पुराने दर्द सामने आते हैं, याद आते हैं वो दिन। आज अकेली औरत होते हुए पूरे परिवार का जो भार है इनके कंधों पे है। 2 बेटियां हैं, हर तरह की इनको टेंशन है, पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी शादी करवानी है, पूरे परिवार का खर्चा देखना है। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। दर्शकों, मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से और जानते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को कितना और सहायता संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जाएगी। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, क्या जो आज इस परिवार के लिए आप सहायता सामग्री लेके आए हैं, क्या क्या सामान उस सहायता सामग्री में है, एक बार दर्शकों को बताने का कष्ट करें। जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सतगुरु देव जी ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये 15 किलोग्राम आटा है, 1 लीटर जो है तेल है सरसों का, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, दाल चना है, दाल मूंग है, चना काला है, मूंग दाल है, 1 किलो नमक है ये टाटा का, दलिया है, हल्दी है 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरे का है, अचार है, ये अमूल का दूध है सूखा, जिसको मिल्क पाउडर सूखा दूध बोलते हैं, ये नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 की 2, ये 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, बेसन है, टाटा की चाय है, ये सर्फ है डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए, ये 2.5 किलो आलू हैं और 2.5 किलो प्याज है। इसके अलावा बहन ने कुछ कपड़ों की बच्चों के लिए मांग की थी, उसमें देखिए ये जो छोटी बेटी बैठी है उसके लिए ये 2 जोड़े हैं, गर्म हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के 2 गर्म जोड़े हैं। जो बड़ी बेटी है उसके लिए ये 2 जोड़े हैं, दोनों गर्म हैं, और 3 चद्दर हैं ये जो बिछाने के लिए गर्म सर्दी में, ये बहुत बढ़िया 3 चद्दर हैं बिछाने के लिए। 2 ये जुराब की जोड़ी हैं, जो बेटियां हैं उनके लिए बहन ने मांग की थी, ये दूसरी बेटी के लिए हैं 2 जोड़ियां। 2 ये टोपी है सर्दी में ओढ़ने के लिए, और बहन के पास एक ही चारपाई थी, जो बेड है वो बहुत ही टूटी फूटी अवस्था में जोड़ जगाड़ करके रखा हुआ है, तो 2 चारपाई की बहन ने मांग की थी। तो ये 2 चारपाई, एक ये है और एक ये खड़ी है, ये 2 चारपाई भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की अच्छी मजबूत जो है इस परिवार के लिए आज सतगुरुदेव जी के द्वारा भेजी गई हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने एक महान मुहिम का उद्गम किया है, प्राकट्य किया है, तो इसके साथ इसके रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के अंतर्गत इस परिवार को और भी सहारा लागे दिया जाएगा, जैसा भी संत रामपाल जी महाराज का आदेश होगा, जो इस परिवार की नीड होगी। तो एक तरह से कहें कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, आप जैसे कि फ्लैक्स के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो जो भी इसके अंतर्गत इस परिवार की आवश्यकता है संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा वो पूरी की जाएगी। और इस परिवार को देखिए, ये राहत सामग्री निरंतर जारी रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए। तो जैसे आपने कहा कि जो ये परिवार है इसको निरंतर ऐसे ही सहायता मिलती रहेगी, आपने बताया। सर, इस जो ये परिवार है, ये एक बार ये जो सहायता आपने दी है ये यहीं पे स्टॉप कर दी जाए या आगे कैसे आपसे संपर्क कर पाएगा परिवार, और कब तक ये चालू रहेगी? देखिए, जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए तब तक इस परिवार को जो ये राहत सामग्री है वो यूं ही मिलती रहेगी। और जब भी इस परिवार की कोई ज़रूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी,
तो इनको जो है अभी एक जो कार्ड दे दिया जाएगा जो सतगुरुदेव जी के द्वारा बनाए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर ये नंबर दिए गए हैं। तो जब भी बहन को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, या राशन खत्म हो जाएगा, या इनसे संबंधित कोई कपड़े जूते, कोई भी परिवार की जो आवश्यकता है, तो बहन इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और तो इन तक वो सहायता पहुंचाई जाएगी। मैं बहन को ये कार्ड दे देता हूँ। बहन जी, ये कार्ड है जो गुरुजी के द्वारा बनवाए गए हैं। आप इन नंबरों पे फ़ोन करके बहन जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मंगा लेना। सर, एक तरह से कहा जाए, जो आपके हाथ में है ये कॉपी, ये क्या है? ये इस परिवार के लिए ही कुछ? हाँ जी, देखिए, जैसे भी यहाँ पर जिस भी परिवार को ये सामग्री दी जाती है, राज सामग्री दी जाती है, तो वो पूर्ण रूप से इस पर नोट कर ली जाती है, एक रिकॉर्ड बना लिया जाता है इस तरह से। अभी यहाँ पर हम सतगुरुदेव जी की दया से जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो लिख देंगे, तारीख डाल देंगे और यहाँ पर साइन जो है कर देंगे। यहाँ पे जो स्थानीय भक्त ये राशन कार्ड हो गया इस परिवार? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इस परिवार का राशन कार्ड है। इसमें जो भी और अन्य सामान भी है उसकी भी एंट्री करके तो इसको तैयार करके एक बहन को दे दिया जाएगा। तो जब भी सामान देने आएंगे तो इसके अंदर एंट्री कर दी जाएगी। तो सतगुरुदेव जी के द्वारा आप कह सकते हैं कि एक तरह से राशन कार्ड इस परिवार का बना दिया गया है, बहन का बना दिया गया है। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को ये सहायता दी जा रही है, ये ऐसे हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि सतयुग में ऐसा होता था। आज तो कलयुग है, कलयुग में संत रामपाल जी महाराज ने सतयुग की शुरुआत कर दी है। जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि इस समय संत रामपाल जी भगवान जी ने कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत कर दी है। इस समय संत रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं जो इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो ये सहायता तो कर ही रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसके अलावा एक संत रामपाल जी महाराज जैसे स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं जो कि भक्ति मुक्ति मार्ग पर अग्रसर है। क्योंकि हम सब यहाँ पर इस काल के लोक में फंसे हुए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य जो सतगुरु देव जी ने हमें बताया, ज्ञान कराया है कि हमें जो सतलोक जाना है, जो हमारा निज घर है। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका चलाने का उद्देश्य क्या है? इसका चलाने का उद्देश्य ये है कि जो समाज है उसके अंदर एक आपसी भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना का संचार हो, कि एक दूसरे की सहायता के लिए लोग आ गए हैं इसको देख करके एक दूसरे के दुख में दुखी हों। और जब ऐसा हो जाएगा तो सतयुग जैसा माहौल अपने आप ही बन जाएगा। क्योंकि सतगुरुदेव जी ने ऐसे समाज का निर्माण कर दिया जिसमें न नशा है, न कोई मांसाहार है, न कोई रिश्वतखोरी, न चोरी ठगी बेईमानी, कुछ नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, तो उससे बड़ा ही सर, एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत ही साफ सुथरे और निर्मल समाज की स्थापना संत रामपाल जी महाराज ने की है। तो इसके अंतर्गत जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अंतर्गत और जन कल्याण के लिए क्या क्या परोपकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी भगवान जी अनेक कार्य कर रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों बाढ़ का माहौल पूरे हरियाणा प्रांत में था, तो हरियाणा प्रांत में क्या, पंजाब में क्या, राजस्थान में क्या, एमपी में आप लगाइए कि यूपी में, सभी जगह पर संत रामपाल जी भगवान ने किसानों की, गरीब की, सबकी मदद की है। जब बाढ़ आ गई थी तो हजारों फुट पाइप एक एक गांव को और मोटरें जो पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा प्रदान की गई। तो इन कार्यों को लेकर के जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित भी किया जा रहा है। महम 24 से शुरुआत हुई थी, अब तो कभी दिल्ली, कभी गुराना में, कभी हांसी में, कभी जो है ये जुलाना में, तो कभी अभी बालंद में जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा विरोध था, जी रोहतक में, वहाँ पे देखिए बालंद, करोंथा, ये आसपास के गांव हैं सारे, बेरी, ये सारे जो हैं आसपास के गांव हैं। यहाँ पर बहुत विरोध हुआ था, संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत करते थे, लेकिन आज ही वो ही जयकारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और संत रामपाल जी वाकई में भगवान है, वो भी मानने लग गए हैं। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में समागम होते हैं, ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है, दहेज रहित शादियाँ करवाई जाती हैं। ब्लड कैंप के अलावा जो स्वास्थ्य से संबंधित है, नेत्र चिकित्सा कैंप और दंत चिकित्सा कैंप, ये भी लगाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान से प्रेरणा प्राप्त करके बहुत सारे श्रद्धालु देहदान कर रहे हैं। तो अनेक कार्य, वृक्षारोपण लगाइए, स्वच्छता अभियान लगाइए, अनेक कार्य संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा समाज सुधार के लिए किए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो एक अन्नपूर्णा मुहिम एक परिवार तक ही सीमित नहीं रह गई है, पूरे जिले पर, पूरे देश में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में ये एक फेमस हो चुकी है। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों परिवारों को रोटी मिल रही है, मजदूरों को भी काम मिल रहा है। उसके अंतर्गत किसानों को भी पाइप और मोटरें दे के जो है संत रामपाल जी महाराज ने उनका सहारा बने।
लाखों परिवारों को राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। लाखों परिवारों की उम्मीद की किरण बन के संत रामपाल जी महाराज जी मिले हैं। दर्शकों, एक बार बहन जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि और क्या उनको नीड है इस जीवन यापन में क्या कठिनाई आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। बहन, और क्या क्या आपको चाहिए? कुछ आपको एक कमरे की जरूरत है, तो बिजली कटी गई है, उसका मीटर जरूरी है, क्योंकि कमरे की बहुत सहायता है, बच्चे की डर लगता है भी छत डिगने की खतरा है। छत गिरने का खतरा है? हाँ जी। लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है? नहीं जी, कुछ नहीं है जी। रसोई भी नहीं है? नहीं जी, कुछ नहीं है जी सर। ये भी गिरने वाला है? हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ये सहायता करें कि आपका मकान बने? हाँ जी, यही बच्चे वास्ते बहुत कुछ चाहिए भी, बच्चे वास्ते कमरा बनना चाहिए। दर्शकों, ये हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से वार्तालाप करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये किस प्रोसीजर के तहत ये जो आपकी सहायता की जा सकेगी। सर, बहन बता रही है कि उनको एक मकान की जरूरत है, और वैसे हम देख पा रहे हैं कि काफी जर्जर हालत में है मकान, और लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। ये एक जैसे कहते हैं कि लेडीज का जो परिवार है, 2 बेटियां हैं, एक माता जी हैं, सिर्फ यही 3 सदस्य हैं। इनके लिए कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कोई रसोई नहीं है, सिर्फ एक ही कमरा है। तो उसमें क्या सहायता मिलेगी? देखिए, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मकान भी बहुत जर्जर अवस्था में है, और बहन के पास मकान बहुत ही जर्जर अवस्था में है, दुर्दशा है, और बहन के पास कोई शौचालय और नहाने के लिए बाथरूम भी नहीं है, रसोई भी नहीं है। बहन इसी एक ही कमरे में रहते हैं, इसी में खाना बना रहे हैं। तो बहन के ये जो मकान के अभी सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की है बहन ने, सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे। फिर जैसे भी सतगुरुदेव जी का आदेश होंगे, तो परमात्मा के आदेश अनुसार फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी बहन को सतगुरुदेव जी आदेश करेंगे करने के मकान के या कोई भी अन्य जैसा भी विकल्प रहेगा, तो वैसी कार्रवाई फिर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आगे की जाएगी जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो अरदास की जाएगी, जो इनकी जो एप्लीकेशन जो भी इन्होंने बताया है, इनकी अरदास संत रामपाल जी महाराज के पास भेजी जाएगी। जैसे ही आदेश आएंगे, जैसा भी संत रामपाल जी महाराज का आदेश होगा इसकी मरम्मत कराने का या फिर नया बनाने का, वो वैसे ही आगे कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, फ्लैक्स के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। कबीर भगवान दे रहा है। दर्शकों, इस समय में संत रामपाल जी महाराज कबीर साहेब के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। वो कबीर साहेब जो आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है, उन्होंने एक ऐसी महान मुहिम का जो है उद्गम किया है, जिससे लाखों परिवारों को रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है और मकान भी मिल रहा है। दर्शकों, महान है वो संत। कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में। दर्शकों, हमारे गांव के जो व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी वार्तालाप करेंगे। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम विजय है जी। विजय भाई जी, जो इस परिवार को जो सहायता दी गई है, क्या इस परिवार को सच में इसकी जरूरत थी? हाँ जी, जरूरत है जी, बहुत जरूरत है जी। कमाने वाला कोई नहीं है जी। कमाने वाला कोई नहीं इसमें। एक माता जी हैं, 2 बेटियां हैं। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जो इस परिवार को इतना सहारा दे रहा है? बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बढ़िया कपड़े कुपड़े ले रहे हैं जी, घर गुरु बना के दे रहे हैं। ये तो गुरु का काम है जी, सही काम है। देखिए दर्शकों, यहाँ एक परिवार ही नहीं, ग्रामीण व्यक्ति भी जो हैं खुश हैं इस महान मुहिम से। दर्शकों, महान है ये मुहिम, महान है उनके शिष्य जो आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का और कोटि कोटि नमन करते हैं उनके श्री चरणों में। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे एचए न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं किसी अगले जरूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब